अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ स्टेम्स। डिफरेंट स्टेम्स के लिए डिफरेंट टर्म जो है वो यूज होते हैं उसके कैरेक्टर के बेस पर, और ये जो टर्म है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो टर्म है वो है हर्बेशियस स्टेम। तो हर्बेशियस स्टेम हम किसको कहते हैं? वो स्टेम जो सॉफ्ट होते हैं एंड ग्रीन होते हैं उसको हम कहते हैं हर्बेशियस स्टेम। ये सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, और ये चूंकि सॉफ्ट होते हैं इसलिए इसको हम इजीली बेंट भी कर सकते हैं और ब्रोकन भी कर सकते हैं। जितने भी हर्ब हैं उसके जो स्टेम होते हैं उसको हम कहते हैं हर्बेशियस स्टेम। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रासिका है, पॉपी प्लांट है, और इस तरह मोस्ट जो ग्रासेस हैं, क्योंकि ये आते हैं हर्ब में इसलिए इसके स्टेम को हम कहते हैं हर्बेशियस स्टेम। सेकंड है वुडी स्टेम। तो वुडी स्टेम जो है ये क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं एंड हार्ड होते हैं। ये स्ट्रांग एंड हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो वो होता है, और चूंकि ये स्ट्रांग होते हैं एंड हार्ड होते हैं इसलिए इसको हम ना बेंड कर सकते हैं और ना इजीली ब्रोकन कर सकते हैं। अगर हमने इसको ब्रोकन करना है तो फिर इसके लिए हमने कुल्हाड़ी वगैरह को यूज करनी होगी, अदरवाइज इसको हम ब्रोकन नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्ड होते हैं एंड स्ट्रांग होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? शरब एंड ट्रीज जो ये ओडी स्टेम में आते हैं। थर्ड जो है वो है फिस्चुलर स्टेम। तो फिस्चुलर स्टेम हम किसको कहते हैं? वो स्टेम जिसके जो इंटरनोड होते हैं वो हॉलो होते हैं, एम्प्टी होते हैं अंदर से, तो उसको हम कहते हैं फिस्चुलर स्टेमा। एक होती है नोड और एक होती है इंटरनोड। तो स्टेम की वो रीजन जहां से लीफ और बड जो अराइज होते हैं उसको हम कहते हैं नोड, और टू सक्सेसिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो फिस्चुलर स्टेम किस तरह होते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ कोई स्टेम है और ये क्या है? ये नोड हैं जहां से लीफ या बड जो वो अराइज होते हैं, और ये जो डिस्टेंस है टू सक्सेसिव नोड के दरमियान इसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो ये जो फिस्चुलर स्टेम होते हैं इसमें ये जो इंटरनोड होती है ये हलो होती हैं, एम्प्टी होती है अंदर से, और इसकी जो एग्जांपल है वो है बैम्बू, बांस। फोर्थ वन है जॉइंटेड स्टेम। तो जॉइंटेड स्टेम किस तरह होते हैं? तो ये जो स्टेम होते हैं इसकी जो नोड होते हैं वो स्वोलन होते हैं, इस तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ कोई स्टेम है, तो इसके जो नोड होते हैं वो इसी तरह थोड़े स्वोलन होते हैं, इसी तरह। तो इस तरह स्टेम को फिर हम कहते हैं जॉइंटेड स्टेम, और इसकी जो एग्जांपल है वो है शुगर केन। उसके स्टेम आप लोगों ने देखे होंगे, और जो ग्रासेस होते हैं इसके स्टेम अगर आप लोग देखें तो वहां पर आप लोगों को ये जो नोड्स मिलेंगे वो थोड़े से स्वोलन होंगे। फिफ्थ वन जो वो है सिलेंड्रिकल स्टेम। तो सिलेंड्रिकल स्टेम किसको कहते हैं? यानी कि वो स्टेम जिसके अगर हम क्रॉस सेक्शन कर लें, यानी कि इस तरह इसको काट कर लें और इसको इस तरह देख लें, तो फिर वो किस तरह होगा? राउंडेड होगा और स्ट्रेट होगा। तो
उसको फिर हम कहते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रेटम, यानी कि वो स्टेम जो स्ट्रेट होते हैं एंड राउंडेड होते हैं। जब हम इसकी क्या कर लें, क्रॉस सेक्शन कर लें, तो उसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल स्टेम। और इसकी जो एग्जांपल है वो है रोज एंड सनफ्लावर। 6 वन है एंगुलर स्टेम। एंगुलर स्टेम जो है इसका अपोजिट है। एंगुलर स्टेम हम उस स्टेम को कहते हैं, यानी कि वो स्टेम जिसकी अगर हम इस तरह अगेन क्रॉस सेक्शन कर लें और उसको हम देखें तो वो राउंडेड नहीं होंगे, अंदर से वो रिच और फरो होंगे, तो उसको फिर हम कहते हैं एंगुलर स्टेम, यानी कि ये राउंडेड नहीं होंगे। जब हम इसकी क्रॉस सेक्शन करें, यानी किसी भी स्टेम की जब हम क्रॉस सेक्शन करें, वो क्या होंगे, रिज होंगे एंड फरो होंगे। और इसकी जो एग्जांपल है वो है आसिमा बेसिलिकम, ये जिसके लिए हम नियाज़ का वर्ड भी यूज करते हैं, नेम। 7 जो है वो है फ्लैटेंड स्टेम। तो ये जो फ्लैटेंड स्टेम होते हैं ये एक्चुअली किस तरह होते हैं, ये फ्लैट एंड फ्लैट लाइक होते हैं, फ्लैट लाइक। और इसकी जो एग्जांपल है वो है अपोन्शिया। यानी कि अपोन्शिया के स्टेम अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो इस तरह होते हैं, इस तरह फ्लैट एंड फ्लैट लाइक होते हैं। और ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि अपने लिए खुद फूड जो प्रिपेयर करते हैं, और ये फूड को स्टोर भी करते हैं एंड आल्सो वाटर को भी स्टोर करते हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं फ्लैटेंड स्टेम। और सकुलेंट स्टेम जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये तीग होते हैं, तीग एंड फ्लैशी होते हैं, फ्लैशी। और इसकी बी जो एग्जांपल है वो अपोन्शिया है, और दूसरा जो वो है यूफोर्बिया रोयलियाना, ये इसकी एग्जांपल है। एक्चुअली सकुलेंट स्टेम हम उस स्टेम को कहते हैं जिसमें वाटर एंड फूड स्टोर होने की एबिलिटी हो। अब यहाँ पर जो अपोन्शिया है इसको हमने दोनों में एज एग्जांपल दिया है, फ्लैटेंड स्टेम में भी और सकुलेंट स्टेम में भी। तो इसके स्टेम को फ्लैटेंड स्टेम इसके शेप के बेस पर दिया है, क्योंकि इसकी जो स्टेम की जो शेप होती है वो फ्लैट लाइक होती है। और सकुलेंट स्टेम का नाम इसलिए दिया है कि इसकी जो स्टेम होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है और इसमें वाटर एंड फूड स्टोर होने की एबिलिटी होती है, तो इसलिए इसको दोनों में मैंने एज एग्जांपल दिया है। 9th वन जो है वो है हेयरी स्टेम। तो ये तो सिंपल है, वो स्टेम जिसके सरफेस पर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। और इसके जो एग्जांपल है वो है सनफ्लावर। स्पाइनी स्टेम, वो स्टेम जिसके सरफेस पर क्या होते हैं, स्पाइन एंड तोरन होते हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं स्पाइनी स्टेम। और इसकी जो एग्जांपल है वो है एकेशिया, ये जिसको हम कीकर भी कहते हैं। 11 वन जो है वो है परिकली स्टेम। तो वो स्टेम जिसके सरफेस पर क्या होते हैं, प्रिकल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिकली स्टेम। और इसके जो एग्जांपल है वो है रोज। 12th वन जो है वो है ग्लॉकस स्टेम। तो ये जो ग्लॉकस स्टेम होते हैं ये एक्चुअली उस स्टेम को हम कहते हैं जिसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है एंड
शाइनी होती हैं, चमकदार। और इसकी भी जो एग्जांपल है वो है बैम्बो बर्न्स। ग्लेब्रस स्टेम जो है यह हम उस स्टेम को कहते हैं जिसकी जो सरफेस होती है वो तो स्मूथ होती है, लेकिन ग्लॉकस की तरह शाइनी नहीं होती। यानी कि जो ग्लॉकस स्टेम होती है वो स्मूथ भी होती है सरफेस, लेकिन शाइनी भी होती है। और इसकी जो ये जो ग्लॉकस स्टेम होते हैं इसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ तो होती है लेकिन शाइनी नहीं होती। और इसकी जो एग्जांपल है वो है ब्रासिका। तो ये थे डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ स्टेम्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।